अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को बेदखल न करने की अपील। अमरीका यूरोपीय यूनियन के 8 ममालिक का भी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन ने जोर दिया कि पनाह गुज़ीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए मरबूत निज़ाम अपनाया जाए। अफगानिस्तान की पनाह गुज़ीन एजेंसी UNHCR ने मुतालबा किया है कि अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए जामे मैकेनिज़्म बनाया जाए। अफगानों की वापसी से उनकी जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। पाकिस्तान में 10 लाख गैर दस्तावेजी गैर मुल्की शहरियों की बेदखली से संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि दीगर ममालिक भी अफगान पनाह गुज़ीनों की मदद और उनको दाखिले की इजाज़त दें। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन खत्म होते ही मुल्की ऑपरेशन कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां। गिरफ्तार किए गए गैर मुल्की कैंप्स और अफगान बॉर्डर्स पर कायम सेंटर्स में मुंतकिल। कराची में 30 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन जेर हिरासत। कराची से गैर कानूनी मुकीम अफराद की इनखला के लिए बसें होल्डिंग कैंप पहुंच गई। तारकीन वतन की तस्दीक का अमल जारी। आज अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 64 अफगान बाशिंदों को तुरखम बॉर्डर पहुंचा दिया गया। सरगोदा, मुल्तान, हैदराबाद, मियांवाली, खुशाब में भी ऑपरेशन। पेशावर से 1300 अफराद अंगूर अड्डा के रास्ते अफगानिस्तान चले गए। चमन में दर्जनों गैर कानूनी तारकीन वतन जेर हिरासत कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबूताज करने का घनौना मंसूबा बेनकाब। मुल्क दुश्मन कुव्वतों का चमन और स्पिन बोल्दक में पुरतशद्दुद एहतजाज से इंतशार फैलाने का मंसूबा। अफगान बाशिंदों के लिए कायम कैंप्स में शरंगेजी का प्लान बनाया गया। मजमू मनासिर को सिक्योरिटी एहलकारों की अफगानों से जोर जबरदस्ती की तस्वीर वीडियो बनाने का टास्क दिया गया। तस्वीर और वीडियोज को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क में एंट्री के वक्त फायरिंग कराई जाएगी। घनौने मंसूबे का मकसद इनखला के अमल को सबूताज करके पाक अफगान कशीदगी बढ़ाना है। फलस्तीनी ग्रुप इसराइली फौज का हर महाज पर डटकर मुकाबला कर रहे हैं। सेहूनी जमीनी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का दोहा से जारी बयान। कहा कि फलस्तीनी जल्द इसराइलियों के नुकसान की तफसील सामने लाएंगे। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का इस्लामी ममालिक से इसराइल को तेल और खुराक की बरामदात रोकने का मुतालबा। तेहरान में खिताब करते हुए कहा, इस्लामी हुकूमतों को गजा में जराइम के जल्द खात्मे पर इसरार करना चाहिए। सेहूनी फौज गजा पर बमबारी करके अपने जंगी कैदियों को भी हलाक कर रही है। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की वाशिंगटन, अमरीकी हमनसब लॉयड ऑस्टिन और अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकातें। गजा की सूरत हाल और जंगबंदी पर तबादला ख्याल। तनाज़े को रोकने की कोशिशों पर इत्तेफाक। शहजाद खालिद और अमरीकी वज़ीर दिफा ने तिजारत, फौजी सामान के मुआहदों को हतमी शक्ल देने के अज़्म का इजहार किया। 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की आज समात। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल होंगे। PTI ने तरमीम शुदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समात पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टीम वजारत ख़जाना पहुँच गई। 10 दिनों तक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात, 5 दिनों में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना, FBR, वजारत एनर्जी, वजारत पेट्रोलियम ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। IMF के साथ कामयाब इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने लाहौर से गुजरांवाला साइट पर नौ तामीरशुदा ओवरहेड ब्रिज का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला की DGPHA को प्रोजेक्ट के दोनों तरफ भरपूर शजरकारी और लैंडस्केपिंग की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि शाहदरा फ्लाईओवर 80 माह के वस्त में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा।
कारकुन कमर कस लें, भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क बचाया, अब भी मुल्क बचाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में कारकुनान से गुफ्तगू। बोले के पीपल्स पार्टी के कारकुन जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। मुलाकात में सियासी हिकमत अमली और इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। इलेक्शन अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए लड़ना है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे, मुल्क से महंगाई के अंधेरे ख़त्म करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक़ रुकन असम्बली एहसानुल हक पाशवा और बरतानवी वकील अंसर महमूद से गुफ्तगू। बोले, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती असासा और हमारा फ़ख्र है। मुआशी बहाली मुल्की की तरक्की के लिए और पाकिस्तानी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। 1 माह के लिए सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और तालिबात के लिए मास्क लाजमी करार। स्कूलों में मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न हो सका। लाहौर में फजाई आलूदगी की शरह में मामूली कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आ गया। माहिरीन सेहत की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। घरों के तामीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अज़रबैजान। सदर इल्हाम अलियोव, वज़ीर दिफा और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बाहमी ताउन को नई सतह तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी स्टाफ की बाकू में यादगार शहदा पर भी हाजिरी। ISP के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बरादर ममालिक के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। अज़रबैजान के सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। आर्मी चीफ का दौरा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने में मावन साबित होगा। कश्मीर के मसले पर अज़रबैजान पाकिस्तान की हिमायत करता है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन। शाहीनों की कोलकाता से बेंगलोर लैंडिंग। आज रेस्ट डे। 3 नवंबर को प्रैक्टिस सेशन होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 4 नवंबर को आमने सामने होंगे। पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ टाकरा 11 नवंबर को होगा। बांग्लादेश से मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बाकी। पाकिस्तान को अगले दोनों मैच बड़े मार्जिन से जीतना होंगे। दीगर मैचों के नतीजे पर भी इंहिसार। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच हार जाएं तो ग्रीन शर्ट्स की टॉप 4 में नशीस कन्फर्म। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 1-1 और अफगानिस्तान 2 मैच जीता तो पॉइंट्स बराबर होंगे। सेमीफाइनलिस्ट का फैसला फिर रन रेट की बुनियाद पर होगा। वर्ल्ड कप के टाकरे जारी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हरा दिया। 358 रन का हदफ न्यूजीलैंड के लिए पहाड़ बन गया। पूरी टीम 36वें ओवर में 167 रन पर ढेर हो गई। केशव महाराज ने 4, जॉनसन ने 3, कोटसी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक की वर्ल्ड कप में 4थी सेंचुरी, 114 रन बनाए। वेंडर डोसन ने भी 133 रन की शानदार इनिंग्स खेली। वर्ल्ड कप में आज भारत और श्रीलंका का मुकाबला होगा। और इंग्लिश फुटबॉल लीग कप से मैनचेस्टर यूनाइटेड का बोरिया बिस्तर गोल। प्री क्वार्टर फाइनल में अपने होम ग्राउंड पर न्यूकासल के हाथों शिकस्त। न्यूकासल ने एकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से कामयाबी हासिल की। फातेह साइड के लिए अलमेरून, लेविस हॉल और जोवेलोफ ने गोल स्कोर किए।